दुनिया के किसी भी देश की ताकत का अंदाजा उसकी सेना और सेना द्वारा युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले आधुनिक हथियारों से लगाया जाता है। आधुनिक हथियारों और कुशल रणनीति से ही युद्ध में सेना अपना परचम लहराती है। और जब बात आसमान युद्ध की हो तो सबसे पहला नाम भारतीय वायुसेना का लिया जाता है। भारत चीन सीमा पर युद्ध का माहौल बनने के बाद चीन ने J-7 और J-17 जैसे लड़ाकू विमान युद्ध के लिए तैयार किए हैं, तो उसका जवाब देने के लिए भारत ने भी सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 और LAC तेजस जैसे बेहद खतरनाक फाइटर जेट को तैयार रखा है। तो आज आपको इन्हीं 4 फाइटर जेट के बारे में बताएंगे। इनकी विशेष तकनीक और युद्ध शैली कैसे चीन के लड़ाकू विमान से अलग बनाती है, सब पहलुओं पर नजर डालेंगे। सुखोई 30 MKI किसी भी संकट के समय भारतीय वायुसेना द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सफल फाइटर जेट की बात करें तो उसका नाम सुखोई Su-30 MKI है। सुखोई 30 के डिजाइन का निर्माण रूस के सुखोई कॉरपोरेशन द्वारा किया गया और रूस और भारत ने संयुक्त रूप से इस विमान को बनाया है। यह खतरनाक विमान सुखोई कई नई तकनीक से लैस है। इसके उड़ने की क्षमता भारत के अन्य फाइटर विमानों से काफी अधिक है। अपनी उड़ने की क्षमता, हवा और जमीन में तेजी से मिसाइलें दागने की क्षमता इसे दूसरों से अलग बनाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि 2016 में 2.5 टन भारी ब्रह्मोस मिसाइल का इस लड़ाकू विमान में अटैच कर आसमान में परीक्षण के लिए भेजा गया था। तकनीक की बात करें तो Su-30KI विमान की लंबाई 21.9 मीटर है और वहीं उसकी ऊंचाई 6.4 मीटर है। इस लड़ाकू विमान के 14.7 मीटर लंबाई वाले पंख तेजी से हवा को भेदने में सक्षम हैं, तो वहीं इसका वजन 38,800 किलोग्राम है। वजन में भारी होने के बावजूद यह लड़ाकू विमान अपनी तेज गति के लिए जाना जाता है। यह आकाश में 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से फर्राटा भर सकता है। खास बात यह है कि इस विमान में 2 इंजन लगाए गए हैं। इसकी वजह यह है कि उड़ान भरने के दौरान आसमान में विमान का एक इंजन किसी तकनीकी कारण के चलते फेल हो जाए तो दूसरे इंजन के सहारे विमान अपने मिशन को पूरा कर सके। कहा जाता है कि दोनों इंजन के सहारे यह लड़ाकू विमान प्रति सेकंड में 300 मीटर की ऊंचाई पकड़ सकता है। दोनों इंजन के सहारे यह विमान ऊंची उड़ान भरने में सक्षम है। तो वहीं इसकी कीमत की बात करें तो इस लड़ाकू विमान की कीमत 350 करोड़ रुपए है और साल 2000 में भारत Su-30 MKI लड़ाकू विमान को खरीदने के लिए रूस से करार किया था। वर्तमान में भारत के पास 200 से ज्यादा सुखोई लड़ाकू विमान हैं। LAC तेजस भारतीय वायुसेना में तेजस विमान एक ऐसा शस्त्र है जिसने अपनी खूबी के कारण कई विमानों को दरकिनार कर दिया है। जंग के दौरान मैदान में अचूक क्षमता और दुश्मनों के हमले से निपटने की कलाबाजी के कारण ही आज तेजस दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि तेजस न सिर्फ लगातार हमले करने में सक्षम है बल्कि यह सही निशाने पर हथियार गिराने में भी अचूक है। तेजस का ढांचा कार्बन फाइबर से बना हुआ है, इसलिए ये हल्का है। इसका कुल वजन 6560 किलोग्राम है, जिसकी वजह से यह 50,000 फीट तक ऊंचा उड़ सकता है। इसके पंखे 8.2 मीटर चौड़े हैं और यह विमान 13.2 मीटर लंबा और 4.4 मीटर ऊंचा है। यह खतरनाक विमान आधे किलोमीटर से भी कम जगह में भी उड़ान भर सकता है। अगर रख रखाव और तैयारी की बात करें तो तेजस काफी सस्ता और उपयोगी है, इसलिए तेजस के 70% से ज्यादा विमान उड़ान के लिए तैयार रहते हैं। मिराज 2000 भारतीय वायुसेना में शामिल ये वही लड़ाकू और खतरनाक विमान है जो पाक अधिकृत कश्मीर में जैश के ठिकानों पर जमकर बमबारी की थी। इस दौरान उसने कई आतंकी कैंप को नष्ट कर दिए थे और आतंकी कैंप पर लगभग 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा बम बरसाए थे। बता दें कि मिराज 2000 विमान फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया है। यह वही कंपनी है जिसने राफेल को बनाया है। मिराज 2000 चौथी जनरेशन का मल्टी रोल सिंगल इंजन लड़ाकू विमान है। मिराज 2000 में उन्नत एवियोनिक्स RD
FPV रडार और नए सेंसर कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करके कई निशानों को एक साथ साधना, हवा से जमीन और हवा से हवा में भारी मार करने में माहिर है। यह पारंपरिक और लेजर गाइडेड बम को भी गिराने में सक्षम है। यह विमान हेवी फायरिंग करने वाली 30 मिमी बंदूकों से लैस है और आक्रमण करने के लिए 9 हाई पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें 5 प्लेन के नीचे और 2 दोनों पंखों पर दिया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाए।